हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सो एम आई। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप सब स्क्रीन पे देख के समझ ही गए होंगे, बिग बॉस के बारे में और स्पेसिफिकली तान्या मित्तल के बारे में, जो कि अभी ना सबकी फेवरेट बन चुकी है बिग बॉस में आने के बाद। नॉट फेवरेट इन अ गुड सेंस, इन अ बैड सेंस। उन्होंने अपनी अच्छी खासी इमेज की ना वहाँ जाके वोट लगा ली है और वो वहाँ पे ना डिप्रेशन में दिख रही हैं। मतलब वो इतनी ज़्यादा सैड दिख रही हैं और उसका रीज़न भी है बिकॉज उन्होंने ना लोगों को ऐसा पोर्ट्रे किया है वहाँ पे जाके कि वो ना ग्वालियर की क्वीन है। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तान्या जी, अगर आपके पास पैसा है भी तो वो आपके लिए है, आप किसी को दे नहीं रहे हो, तो शो ऑफ करना तो आपका बनता ही नहीं है। और उन्होंने ना एक चीज़ और बोली है, अब अगर आप उनकी वीडियो उठा के देख लोगे ना, तो उन्होंने बोला है कि मेरे ना किचन में लिफ्ट लगी हुई है, हम लोग एक बटन प्रेस करते हैं तो एक फ्लोर से लेके दूसरे फ्लोर तक खाना जाता है। अगर ये चीज़ रियलिटी भी है तो हमें कभी इन सारी चीज़ों को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हाँ सामने वाला उस चीज़ को कैसे ले रहा है या कैसे उसको समझ रहा है। तो ये चीज़ें ना बताने की नहीं होती हैं। और जिसके पास होता है ना, मैं मतलब सब लोग ये बात जानते हैं कि जिसके पास पैसा होता है वो दिखाता नहीं है, लेकिन आप तो इतना दिखा रही हो कि मेरे पास बॉडीगार्ड की फ़ौज है, मैं जहाँ भी जाती हूँ 200-200 बॉडीगार्ड लेके चलती हूँ, मेरी फैमिली में बिना बॉडीगार्ड के कोई कहीं जाता नहीं है। और एक तरफ तो आप ये बात कर रही हो, एक तरफ आप बात कर रही हो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था और मैंने कुछ काम ऐसा नहीं किया है जो कि मैं कुछ गलत करके इस मुकाम तक पहुंची हूँ, मैंने सिर्फ अपने काम के ज़रिए अपना नाम बनाया है। तो आपका काम ना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर सब ने देख रखा है। आप जिस तरीके से साड़ी आप क्या ही बोलूँ, साड़ी पहनते हो ना, वो चीज़ सब ने देख रखी है। तो आप ये तो बोलो ही मत कि आपने छोटे ड्रेस नहीं पहने और आप एकदम घरेलू लड़की हो, क्योंकि ग्वालियर ना कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे सब कुछ है। और आप क्या बोल रहे हो कि ग्वालियर के एयरपोर्ट से ना जयपुर के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है? बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बातें हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ तो सेंसिबल बात करो। एंड कहीं कहीं मुझे आपसे हमदर्दी भी हुई है शो में, बिकॉज़ जिस तरीके से मृणाल ने आपकी इंसल्ट करी और आपको उल्टा सीधा बोला और आपको बोला कि आपके मुंह से बदबू आती है, ये वो वो चीज़ें देखो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप ना प्रोवोक कर रही हो लोगों को ऐसा बिहेवियर दिखा के, क्वीन वाला। और आप कोनिका जी से बात करते हुए बोल रही हो कि मैं तो बॉस लेडी हूँ, मुझे सब लोग बॉस बॉस करके बात करते हैं, मेरा भाई भी मुझे बॉस बुलाता है। भाई, आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? मतलब आपके मम्मी पापा भी आपको बॉस बुलाते होंगे क्या? मतलब कुछ तो सेंसेबल बातें करो। आप ना फनी दिख रहे हो बिग बॉस में, जब आप अपना एपिसोड घर आके देखोगे ना, तो इनोसेंसी तो कहीं से नहीं लग रही, आप मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर नज़र आ रहे हो शोज़ से बाहर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। एंड शायद वहाँ पे आपका ये गेम स्ट्रेटजी हो कि इनोसेंट प्ले करूँगी तो लोगों की सिंपैथी मिलेगी, बट इनोसेंसी में और पागलपंती में और फनी एक्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है। आप इनोसेंट तो दूर दूर तक कहीं तक भी नहीं लग रहे हो, बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। आप कन्वर्सेशन ऐसी ऐसी कर रहे हो कि मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ, और आपका जोश टॉक पे आए थे जब आप, तो आप बोल रहे थे कि मैंने बहुत कम एज में बिज़नेस संभाल लिया था, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और एक तरफ आप बिग बॉस में जाके कह रहे हो कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ। तो आपकी किस बात को सच माना जाए, किस बात को झूठ माना जाए, ये लोग फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ना इन सारी चीज़ों की वजह से आप नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो अपनी। और आपने यहाँ पे ये भी बताया कि मैं यहाँ पे 800 साड़ियाँ लेकर आई हूँ, मेरा मेरा खुद का ब्रांड है और मेरा खुद का
मतलब 2500 स्क्वायर फीट का मेरा एक खुद का कमरा है, जिसमें मैंने अपना सारा मेकअप वगैरह, साड़ी वगैरह रखी हुई है। तो यार ये सारी चीज़ें किससे बतानी है, क्यों बतानी है? अनगिनत कमरे हैं हमारे घर में, मतलब यार कोई क्यों ही बताएगा। और ग्वालियर जैसी सिटी में ऑब्वियसली अगर कोई इतना रिच होता है ना, तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड मुझे तो नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा कोई फेमस हो ग्वालियर में भी। तो बस यही है। और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप लोग बताना। आप लोग कैसा, मतलब उनको, तान्या मित्तल को सपोर्ट कर रहे हो बिग बॉस में या नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तो, मेरा फेवरेट तो गौरव है, मैं गौरव को सपोर्ट कर रही हूँ। और वो खेल भी अच्छा रहा है, सिंसियरली खेल रहा है। और यार देखो यार, गौरव की भी एक कंट्रोवर्सी आई थी कि मतलब वो खाना बनाने से मना कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे सबके लिए खाना नहीं बनाने गया है, वो सिर्फ खेलने गया है। तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसके लिए कोई उसको हेट नहीं दे सकता है। और तान्या जी का तो बस कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों के तान्या जी के बारे में क्या थॉट्स हैं, कि क्यों वो अपने आप को सती सावित्री दिखाने की कोशिश कर रही हैं? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ ये भी बताइएगा। बाय, टेक केयर, बाय।